Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और सबसे पहले आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली जो बेनतीजा रही। दोनों के बीच अलास्का के मिलिट्री बेस पर यह मुलाकात हुई, लेकिन इसमें रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुए हैं। मीटिंग के बाद दोनों मीडिया के सामने आए और करीब 12 मिनट तक दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर निकल गए। पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे ऊपर है, तो ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की है और बातचीत भी अच्छी रही है। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के रिश्ते बेहतर हो जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले पुतिन ने यह जरूर कहा कि अगली मीटिंग मॉस्को में होगी। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We really made some great progress today. I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. तो आपने यहाँ पर दोनों नेताओं की बातचीत सुनी और ये तस्वीरें हैं जब दोनों देशों के बीच और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। मिलिट्री बेस में पुतिन पहुंचे थे। 4 तस्वीरें हैं जहां पर रेड कारपेट वेलकम किया गया। व्लादिमीर पुतिन का खुद मौजूद थे रेड कारपेट पर। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का स्वागत करने के लिए दोनों देशों के बीच अहम बातचीत भी हुई और जिस वक्त दोनों देशों के नेता मौजूद थे एयरबेस पर, उस वक्त अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हवाई फ्लाई पास भी किया और यह सम्मान में किया गया था व्लादिमीर पुतिन के। एक बार फिर से सुनिए जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया पुतिन और ट्रंप की तरफ से। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We really made some great progress today. I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. बातचीत जरूर बेनतीजा रही, लेकिन अभी उम्मीदें बरकरार हैं क्योंकि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी, यह तय हो चुका है। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे की इस मीटिंग में इन दोनों नेताओं के अलावा दोनों तरफ से और 2 लोग शामिल हुए थे, क्योंकि दोनों के बीच ये मीटिंग 3+3 के तहत हुई। मतलब दोनों की तरफ से 3 लोग शामिल हुए। ट्रंप की टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को जगह दी गई थी। तो पुतिन की तरफ से उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के अलावा विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव को भी इस मीटिंग में हिस्सा बनाया गया था। और ट्रंप और पुतिन की मीटिंग भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन मुलाकात का आगाज जोरदार अंदाज में हुआ। पुतिन के अलास्का पहुंचने पर ट्रंप ने उनका स्वागत किया और अपने B-2 बॉम्बर्स की फ्लाई पास्ट भी करवाई। अलास्का में पुतिन के लैंड होने के दौरान B-2 बॉम्बर आसमान में एक फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे थे, तो एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात के दौरान ये बॉम्बर प्लेन बैकग्राउंड में नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि F-22 रैप्टर्स, जो दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ विमानों में माना जाता है, उसे भी ट्रफ पर रखा गया था और इसी के सामने से रेड कारपेट के जरिए पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच तक पहुंचे। इस मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन की एक खास तस्वीर सामने आई। अलास्का के एंकारेज मिलिट्री बेस के एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने हैंडशेक किया, हाथ मिलाया और फिर एक ही कार में दोनों मीटिंग की जगह के लिए रवाना हुए। जाहिर है दोनों के बीच 1-to-1 मीटिंग इसी कार में हुई। इसके बाद औपचारिक मुलाकात जब अंदर बातचीत शुरू हुई वहां। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं एंकरेज की जॉइंट बेस है जहां पर पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी।
व्लादिमीर पुतिन के लिए यहाँ पर रेड कारपेट वेलकम किया गया था, खुद डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और सबसे बड़ी बात है कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात हो रही थी और काफ़ी दूसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों काफ़ी सहज नजर आए और एक ही गाड़ी में, यानी कि द बीस्ट जो अमेरिकन राष्ट्रपति की ये कार है, इसी में बैठकर दोनों मीटिंग की जगह तक पहुंचे।